चलिए ठीक है। A, B and C are in a partnership sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. The balance sheet of the firm on 31st December 2021 was as follows. जरा बैलेंस शीट देखो। A, B और C तीन पार्टनर है ना। बैंक लोन 40,000, ट्रेड पेबल 30,000, सन्ड्री फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अभी यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑलरेडी है ना, एज अ एसेट, एज अ व्हाट, एंड बैंक अकाउंट 10,000। कहते ए वॉन्ट्स टू रिटायर, ए रिटायर होना चाहता है, यस और नो, एंड बी एंड सी एग्री टू कंटिन्यू एट 2:1, और नया रेशो क्या होगा, बी और सी का 2:1। कहते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी वॉज टेकन ऑन 1 जनवरी 2017। कितने रुपए इसके लिए लिया था, 1 लाख, एंड इट्स सरेंडर्ड वैल्यू एज ऑन 31 दिसंबर 2021 कितना है। अभी यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितना दिख रहा है, जबकि उसका आज के टाइम में सरेंडर वैल्यू कितना है, 20 का 25 हो गया है, वैल्यू कितना बढ़ गया है, 5,000 बढ़ गया है, यस और नो। एसेट की वैल्यू बढ़ गई ना, हाँ या नहीं। 5,000 का अपन क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन को ट्रांसफर करेंगे, यस और नो। नाउ फॉर द पर्पस ऑफ एज रिटायरमेंट गुडविल वॉज टू बी रेज, कितना रुपए के लिए, 1 लाख। गुडविल कितना रेज करना है, 1 लाख। अब वो उन्होंने रेज करने को बोला है, पर गुडविल शो करना नहीं है। गुडविल अपन पार्टनर्स टू पार्टनर क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। सन्ड्री फिक्स एसेट्स वॉट रीवैल्यूड फॉर ₹1,10,000। सन्ड्री फिक्स एसेट्स पहला कितना था, 80,000, अभी कितना होगा, 1,10,000। कितना इंक्रीज हो जाएगा, 30,000। बट बी एंड सी डिड नॉट प्रेफर टू शो सच एन इंक्रीज इन एसेट्स इन द बैलेंस शीट। कहते बी और सी इस बात के लिए थोड़ा सा भी तैयार नहीं है कि कोई भी रीवैल्यूएशन बैलेंस शीट में दिखे, यस और नो, हाँ या नहीं। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्या बनाना पड़ेगा, टेंशन नहीं है। दे ऑल्सो एग्रीड टू ब्रिंग नेसेसरी कैश टू डिस्चार्ज 50% ऑफ एज क्लेम। ए का 50% क्लेम क्या करने को तैयार है, डिस्चार्ज करने को तैयार है तुरंत, और बाकी का पैसा, एंड टू मेक द बैंक बैलेंस 25,000, प्लस बैंक में कितना पैसा मेंटेन करना चाहते हैं, 25। तो जितना भी लगेगा पैसा वो घर से लाने को तैयार है, जिससे क्या हो सके, सामने वाले का 50% कैश पेमेंट हो जाए, 50% फिलहाल लोन में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या नहीं। अगर आप 50% कैश देने को तैयार है, मतलब बाकी का 50% क्या बनाना चाहते हो, लोन ही बना चाहते हो, क्योंकि वो रिटायर हो रहा है, अब वो पार्टनर रहने वाला नहीं है, यस और नो। हाँ, प्लस साथ में कैश का मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन होना चाहिए, 25,000। और सबसे मज़ेदार बात तो ये भी कि वो कैपिटल प्रपोर्शन करना चाहते हैं, पैसा इतना लाएंगे कि हमारा कैपिटल भी प्रपोर्शनेट हो जाए। प्रपोर्शनेट का मतलब नया कैपिटल 2:1 के रेशो में होना चाहिए ना, हाँ या नहीं, यस और नो। कहाँ गया 2:2, इधर है ना। कैपिटल कितना हो जाना चाहिए, 2:1 का रेशो में रहना चाहिए, यस और नो। तो उसके लिए अभी कितना पैसा लाना है ये तो देखने वाली बात है, हाँ या नहीं, यस और नो। तो ठीक है, अपन कैलकुलेशन करते टाइम साथ में जाएंगे। क्या चाहते हैं, प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव द इफेक्ट इन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। हमें क्या चाहिए, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज और उनका कैपिटल अकाउंट, और उनका वर्किंग नोट में एक चीज बनाएंगे, दैट इज व्हाट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, यस और नो। क्योंकि मेमोरेंडम पे कितने इफेक्ट पड़ेंगे, 2। नॉर्मल जो रीवैल्यूएशन का इफेक्ट आएगा वो तो सारे पार्टनर्स को बिकेगा, लेकिन जो अपोजिट इफेक्ट आएगा वो किसको जाएगा, सिर्फ कंटिन्यूअस पार्टनर को, कंटिन्यूइंग पार्टनर को, यस और नो, हाँ या नहीं। क्योंकि बैलेंस शीट में कोई रिफ्लेक्ट दिखाना ही, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। 2 मिनट को कॉलम रेडी करो, मैं साथ में सॉल्व करूंगा तुम्हारे, यस और नो। मैं 1 गिलास पानी पी लूँ, मेरा पसीना गंदी नहीं हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड। एक कॉलम ड्रॉ करो, मैं 2 मिनट में भी आ रहा हूँ।
क्या क्या है, सूख भी नहीं रहा। चलिए, क्या बनाओगे तो बहुत बेहतर है। देखो, हम इन्हें कॉपी इसलिए नहीं करते क्योंकि ये एक मॉड्यूल है, ये कोई आंसर शीट। क्या वो अल्टरनेट यूज करते हैं बहुत से टाइप से। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट के अगेंस्ट में प्रॉफिट, अभी अपन क्या करेंगे, दो जो ओल्ड प्रॉफिट है वो 3 को जाएगा, प्रॉफिट लॉस, रिवैल्यूएशन का ओरिजिनल प्रॉफिट लॉस, और मेमोरेंडम को कितने को जाता है, सिर्फ 2 को। तो उन्होंने दोनों एंट्रियों को कंबाइंड कर दिया, तो पार्टनर टू पार्टनर की एंट्री पास कर देते। वो तो शॉर्टकट यूज कर लेते हैं, पर वो कब शॉर्टकट यूज करेंगे, कब लॉन्ग कट यूज करेंगे, तुम कैसे जानोगे? नहीं समझा? तो ऐसे खिलाड़ी को, तुम ऐसे खिलाड़ी को डिफेंड करने जा रहे हो जिनको तो ये लगता है कि तुमको सब आता है। उन्होंने बुक लिखना था, एक अल्टरनेट एंट्री, शॉर्टकट शॉर्टकट, बट तुम वो शॉर्टकट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी तुम उस लेवल के हो ही। ये मॉड्यूल लिखने वाला सीए था, और ये मॉड्यूल पढ़ने वाला सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट है। नहीं समझा? उन्होंने इस चैप्टर की शुरुआत में इस बात को कहा कि अगर आपको रिफ्लेक्शन नहीं दिखाना है तो आप क्या बनाओ, मेमोरेंडम। फिर अपन ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जहां पे मैंने तुमको शॉर्टकट एंट्री भी सिखाई थी कि उन्होंने मेमोरेंडम ना बनाकर एक के दूसरे के अगेंस्ट में क्या किया था, एडजस्ट। मेमोरेंडम से मेमोरेंडम कैंसल, यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं अभी भी दिखाऊंगा, टेंशन मत ले। बात यह है कि तुमको उसे सही से सॉल्व करना है और आंसर वही आना चाहिए जो है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ट्राई करते ना, शुरू तो करने दो। डिफरेंसेस आएंगे तब बात करेंगे तो अलग बात है, अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया। यस और नो? तुमने जो रूल्स सीखे हैं उसके हिसाब से सॉल्व करने जाओगे तो वेल एंड गुड, विदाउट रूल कुछ भी खेलना है तो कोई बात ही नहीं। ट्राई करो, पहले शुरू तो करें। यस और नो? हम उसी रूल से जाएंगे जिस रूल को इन्होंने बनाया, और देखते क्या हम सही है या ये। वो होंगे ही, और हमारा भी आंसर वही आना चाहिए। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, पर तरीका हम अपना एक ही रखेंगे। क्योंकि अभी सीखते टाइम तुम लोग हाँ ठीक है शॉर्टकट मार दिया, सीख गए, ये आज तकलीफ नहीं देगा। ये कब तकलीफ देगा? जब तुम रिवीजन करने को बैठेगा, 20-25 टॉपिक पढ़ रहे हैं, सर ये अचानक से ऐसा कैसा कर दिया, इसके बारे में तो किधर लिखाया ही। बात समझ में? तो मैं कम से कम ऐसे बताऊं जिनको मैंने लिखाया है, हाँ या नहीं? नहीं समझा? सबको समझा? गुड। क्या पूछा? जर्नल एंट्री, पहला पेज पे जर्नल एंट्री। मैं वर्किंग नोट के लिए मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के लेता हूं। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, वर्किंग नोट में और मुझे क्या चाहिए? उन्होंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला है ना बनाने को, हाँ या नहीं? टू गिव द इफेक्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन कौन पार्टनर है? ए, बी और सी, है कि नहीं? एक और वर्किंग करूंगा आंसर को जस्टिफाई करने के लिए, दैट इज व्हाट, कैश और बैंक अकाउंट। क्योंकि वो पैसा लेके आएंगे ना, प्रपोर्शनेट कैपिटल के लिए जो भी पैसा लगेगा वो लेके आने की बात हुई है। यस और नो?
चलो शुरुआत करते। पहला इनका ओल्ड रेशो क्या था? वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशो, है कि नहीं? यस और नो? गेन रेशो इज इक्वल्स टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, बरोबर है? ए जा रहा है ना, तो गेन किसको होगा? बी और सी को। यस और नो? नया रेशो क्या है? 2:1। यस और नो? तो देखते 2/3, 1/3 इज अ न्यू रेशो, जबकि ओल्ड कितना था? 3/10 और 2/10, यही था ना? यस और नो? क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू दोनों दिया है, अपने को क्या निकालना पड़ेगा? गेन रेशो। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा, हाँ या नहीं? तो पता चल जाएगा। और इसे मल्टीप्लाई बाय 3, 2 10 20 माइनस 9/30, बराबर है? 10 माइनस 6/30, यस और नो? दैट इज व्हाट? 11, हाँ या नहीं? और 4, रेशो क्या आएगा? 11:, गेन रेशो है ना, हाँ या नहीं? अच्छा, गुडविल कितना डिसाइड हुआ जरा देखो। गुडविल पूरे फर्म का 1 लाख ना। अच्छा, इस 1 लाख में ए का रेशो कितना था? ए इज शेयर, गुडविल में ए का हिस्सेदारी कितना था? 5। 1 लाख इंटू 5/10, है कि नहीं? गुडविल में उसका हिस्सा कितना बनता है? 50,000। क्या हो गया बेटा? कोई डाउट है क्या? मैंने यहाँ पे कुछ गलत किया है? सिंपल है ना, तो वैसे ही है ना जैसा अपन सॉल्व करते हैं, हाँ या नहीं? इसमें किसी को प्रॉब्लम है? तो ए का शेयर गुडविल में कितना बनता है? 50,000। जिस रेशो में इनको गेन हुआ है उसी रेशो में ये इस प्रॉफिट गुडविल को क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे ना, हाँ या नहीं? यस और नो? जरा देखते। तो ए को मिलेगा, कौन देगा? बी देगा। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एंट्री तो अपन लिखने वाले। और सी देने वाला है, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, किसको देने वाले? ए को। चलो 50,000 जरा 11:4 का रेशो बोला तो करके लो, डिवाइड करके लो 11:4 का रेशो में। बोलो। हाँ, 36,667 और 13,333, यस और नो? एक को 1 रुपया ज़्यादा और एक को 1 रुपया कम, सिंपल है। 0.666 था तो उसको 7 किया, 0.33 था तो उसको छोड़ दिया, हाँ या नहीं? गुडविल का एडजस्टमेंट इसी के थ्रू होना चाहिए। नॉर्मल एंट्री यही है, विदाउट गुडविल रेस की अगर आपको एंट्री शो करनी है तो ये यही तरीका है, हाँ या नहीं? अब चलो आगे बढ़े, शुरुआत करते। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस इस क्वेश्चन में है ही सीधा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी ना। सबसे पहला कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ए का कितना था? 50, बी का कितना था? 40 और सी का कितना था? 30।
फिलहाल अभी तक कोई जर्नल एंट्री अभी पास नहीं किया अपन ने, अपन 1 बाय 1 करेंगे, वर्किंग करके रखा है सिर्फ, हाँ या नहीं। चलो, बैंक लोन, बैंक लोन 40,000 था, अभी भी 40 रहना चाहिए, इसमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं है, हाँ या नहीं। ट्रेड पेबल पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट किस पे है? सन्ड्री फिक्स एसेट्स। किस पे है? पहला कितना था? 80, और अभी नया है उसका कितना बोल रहे? 1,10,000। एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है ना, प्रॉफिट है ना। एंट्री क्या पास करेंगे? सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स, सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिटेड 30,000 ना, यस और नो? अच्छा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के साथ भी वही हो रहा है। पहला 20 का था, नया वैल्यू उसका कितना आया? सरेंडर वैल्यू 25, कितना आया? 25 आया ना। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिटेड 5,000 बढ़ गया ना, यस और नो? हाँ या नहीं? 2 मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, है कि नहीं? है कि नहीं? दैट इज व्हाट? 35,000। पहला एंट्री यही बनेगा, यस और नो? सेम पोस्ट भी कर देता हूँ। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में पहला प्रॉफिट किसके वजह से हुआ? सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स ना, दैट इज व्हाट? 30,000। दूसरा बेनिफिट किसका हुआ? बाय ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। उन्होंने बोला किसी भी एसेट की वैल्यू में चेंज होना ही नहीं चाहिए, यस और नो? तो ऑफ कोर्स यहाँ रिफ्लेक्शन ना देके उसका रिफ्लेक्शन कहाँ लेके आएंगे? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के अपोजिट में, हाँ या नहीं? डेबिट में आ जाएगा 2 सन्ड्री फिक्स्ड एसेट और 2 ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 30,000 5,000। प्लीज ध्यान से देखो, तो रिवर्सल एंट्री का, रिवर्सल इफेक्ट का एंट्री क्या बनेगा? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 2 सन्ड्री एसेट्स और 2 ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, हाँ या नहीं? ध्यान से देखते रहो, अभी समझ में आ जाएगा कि मैं थोड़ा देर पहले क्या समझा रहा था। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 2 सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट और 2 ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 35,000, 30 और 5 बराबर है, हाँ या नहीं? अभी रिवैल्यूएशन में और कुछ बाकी है क्या? कुछ भी बाकी है क्या? चलो रिवैल्यूएशन क्लोज करेंगे ना। रिवैल्यूएशन क्या करते हैं? क्लोज, यस और नो? 35,000, 35,000, 35,000 तीनों में बांटेंगे ना। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है ओरिजिनल वाला वो तो तीनों में बटेगा, टू ऑल पार्टनर्स, यस और नो? ऑल पार्टनर बोला तो कौन कौन? ए, बी और सी। क्या रेशो था उनका? 5:3:2, यही था ना। ओल्ड रेशो क्या था? 5:3:2। जरा करो, 17,500, 10, 500, 7,000, हाँ या नहीं? तो ओरिजिनल प्रॉफिट का एंट्री क्या बनता है? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब टू एज अकाउंट, टू बीज और टू सीज, यस और नो? प्लीज ध्यान से देखते रहो। तो एंट्री बनेगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये क्या है? बीइंग रिकॉर्डेड ओरिजिनल प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, बरोबर है, यस और नो? यस और नो? कितना आया? 35 ना। 35 में से
17,500, 10,500 और 7,000। एंट्री पास कर दिया, यस और नो? चलो इसका इफेक्ट दे देते, दूसरा इफेक्ट। पहला इफेक्ट तो डेबिट में आया, मेमोरेंडम के डेबिट में ऑल पार्टनर्स, तो ऑल पार्टनर्स के क्रेडिट में जाएगा ना, बाय मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, यस और नो? ये क्या है? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। 17,500, 10,500 और 7,000। ये ओरिजिनल वाला इफेक्ट है, हाँ या नहीं? अब उसका रिफ्लेक्शन, उसे भी तो क्लोज करना पड़ेगा, इसमें तो लॉस होएगा। 35,000 and the same 35,000 will be going to continuing partners capital account ना। अभी कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन कौन है? बी एंड सी, इन देयर रेशो 2:1। न्यू रेशो क्या है? 2:1 है ना। चलो 35,000 को 2:1 में बांटा दो, 23, 333 और 11, 667, 11,667, यस और नो? हाँ या नहीं? एंट्री बनाता हो, एंट्री बनेगा उल्टा एंट्री बनेगा ना, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, यस और नो? यस और नो? कितना अमाउंट है? 35,000। कितना कितना बोला मेरे को? 323, 333, 11,667, यस और नो? चलो बीइंग अपोजिट इफेक्ट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अपोजिट इफेक्ट का हमने क्या किया? लॉस। यहाँ पे ओरिजिनल प्रॉफिट हुआ था, तो अपोजिट इफेक्ट का क्या होगा? लॉस। ट्रांसफर टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन देयर न्यू रेशो, दैट इज 2:1। हाँ या नहीं? नहीं समझा? हमने यही सीखा है ना। अच्छा, अब यहाँ से आओ तो कंटिन्यूइंग पार्टनर, अभी क्रेडिट में है तो कहाँ जाएगा? डेबिट में। टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये क्या है? लॉस ना। लॉस किसको किसको का? सिर्फ बी और सी को। 23,333 और 11,667, यस और नो? रिवैल्यूएशन कंप्लीट। अब गुडविल, अब किसकी बारी है? गुडविल का वर्किंग नोट किया ना हमने। चलो, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट, यस और नो? 36,667, 13,333, बरोबर है क्या? पहले जर्नल एंट्री पास करके लेते हैं। बीज अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट, है कि नहीं? हाँ या नहीं? बीइंग गुडविल एडजस्टेड, चलो बी का कितना बोला? बी का अमाउंट 36,667 और 13,333, टोटल 50,000। अब ध्यान से सुनो, जो आप लोग टेक्स्ट बुक देख रहे थे, कैलकुलो में तुम्हारा टेक्स्ट बुक तुम्हारे सामने रखता हो,
आराम से गुस्सा नहीं। प्लीज ध्यान से देखो। अभी बोर्ड पे वो शॉर्टकट जो उन्होंने यूज किया है, सन्ड्री फिक्स एसेट्स, अरे नहीं, सन्ड्री फिक्स एसेट्स, जॉइंट लाइफ पॉलिसी आपस में कैंसिल हो गए, हाँ या नहीं? फिर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अपने आपस में कैंसिल हो गए, यस और नो? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन डेबिट और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन क्रेडिट फिर से कैंसिल हो गए। अब इस एंट्री में कौन बचा है? पार्टनर्स बचे। कौन कौन बचा है? जरा बी का अकाउंट लो, यस और नो? बी डेबिट हुआ है 23,333 ना, प्लस 36,667, यस और नो? उसमें से माइनस 10,500, उसका नेट बैलेंस कितना आ रहा है? 49,000। अभी लिखने का जगह नहीं मेरे पास, नहीं तो शॉर्टकट एंट्री बता देता। अभी लिखूं क्या? 20 कैपिटल अकाउंट का सिर्फ डेबिट बैलेंस आ रहा है ना, इन सबको मैं एक ही एंट्री में डाल रहा हूं, यस और नो? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड कितना? 45,000, 49,500, हाँ या नहीं? जरा सी को काउंट करो। सी का इधर देखो, डेबिट सी में कितना है? 11,667 प्लस 13,333, दो बार डेबिट हुआ है ना, उसमें से क्रेडिट माइनस करो 7,000। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड कितना है? 2। अभी फाइनल किसका लेने का है? ए का। ए का क्रेडिट कितना था? 17,500, हाँ या नहीं? प्लस 50,000 कितना होता है? 67,000। ये उन्होंने पहली एंट्री लिखी है। अगर वो जर्नल एंट्री पास करेंगे तो वो ये एंट्री पास करेंगे। उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को क्या कर दिया? स्किप, एक एंट्री बनाया। तुम कैसे बनाते? नहीं समझा कहां से आया वो एंट्री? दैट इज व्हाट शॉर्टकट। अब वो ये मान के चल रहे इतने दिन से सिखा रहा हो तो हो जाएगा तुमको, लेकिन ये उनका मानना है। मैं भी ऐसे सीखा तो नहीं समझा मैं क्या बोलना चाहता हूं? मेरा काम ये बताना नहीं है, मेरा काम ये बताना है कि वो आया कैसे। नहीं समझे? पक्का? कोई डाउट है किसी को अभी भी? क्लियर है ना? शॉर्टकट ही है ये, कोई अलग चीज नहीं किया उसने और ना ही मैंने अलग किया। बस मैंने उसे कैसा किया जैसा रिफ्लेक्ट होना चाहिए था। अब उनका कैसा है कि ठीक है, उनको तीन एंट्री में पास करके देना है। अगर 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे? इतना शॉर्टकट तो नहीं लिख सकते, क्योंकि जितना आप शॉर्टकट लिखोगे उतना आपको वर्किंग नोट ज्यादा देना पड़ेगा। सामने वाले को भी तो मालूम होने चाहिए, जस्टिफाई होना चाहिए कि आपने जो लिखा वो सही है या। इसके पीछे मत भागो, इंपॉर्टेंट ये है कि ये प्रोसेस क्या है। अगर ये आज थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, मैं मानता हूँ यार ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, शॉर्टकट हो सकता था, लेकिन आज का दिया हुआ टाइम ये इन्वेस्टमेंट है। दिमाग में अच्छे से रूट क्लियर रहेगा तो आप कभी भी शॉर्टकट मार सकते हो। मैं जानता हूँ तुम लोग मेरे से ज़्यादा होशियार है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तुम्हारे पास मेरे से भी ज़्यादा अच्छे वेव्स मालूम होंगे, क्योंकि मैं रिपीटेटिवली काम करता हूँ। मैं कभी भी एक्स्ट्रा के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि मेरे को कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है। तुम्हारे पास पूरी लाइफ है और तुम्हें अभी बहुत कुछ नया करना है, तो तुम कुछ नया करना चाहते हो कर सकते हो, पर मेरा काम ये है कि तुम्हें मैं वो प्रोसेस से लेके जाऊँ। फिर तुम्हारा चूज़ है, तुम जहाँ भी चूज़ करोगे वो तुम्हारे लिए है। बात समझ में आया? तुम लोग गलत नहीं हो, बस मैं अभी शॉर्टकट यूज़ नहीं कर सकता। नहीं समझे? अभी भी डाउट है किसी को? तो उन्होंने उन सारी एंट्रियों का एक शॉर्ट एंट्री निकाला, खत्म प्रोसेस। पूरा रिवैल्यूएशन उड़ गया इसी में, पूरा गुडविल उड़ गया, सब मिला के एक, सब मिलाकर नहीं समझा? इसलिए उन्होंने उस एंट्री के नीचे लिखा था रिवैल्यूएशन एंड गुडविल एक साथ, हाँ या नहीं? अपन ने क्या किया? पूरा एंट्री का प्रोसेस लेके आए। इरेजर से ये रफ कर देता हूं, नहीं तो ये भी लिख दोगे।
यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं। रिवैल्यूएशन खत्म हो गया, पार्टनर्स कैपिटल में पहुंच गए। अब गुडविल का इफेक्ट देना है ना। क्या बोला था? बीज अकाउंट डेबिटेड, सीज अकाउंट डेबिट, अरे 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 सॉरी, बीज अकाउंट डेबिटेड, सीज अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट, यही बोला था ना, है कि नहीं? दिस इज व्हाट गुडविल, दिस इज व्हाट। हाँ, बी को कितना देना पड़ेगा? गुडविल का अमाउंट बोला था अपन ने 36,667, 13,333। क्रेडिट में एक ही क्रेडिट में लिखा जाएगा ना। किसे किसे लेना? बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट, दोनों से लेना है ना। क्या लेने का है? गुडविल। नहीं समझा? 36,667, 13,333, यस और नो? जाने वाले को मिलेगा, रहने वाले देंगे, यस और नो? ये हो गया टेंशन फ्री, यहां तक तो आ गए अपन। अब अगला पड़ाव, अगला पड़ाव क्या है? कैश लेके आना है कि नहीं, यस और नो? तो पहला इनका खत्म कर देते, जाने वाले को पहले हिसाब किताब खत्म कर देते, तो पता चलेगा कि उनको कितना पैसा लाना चाहिए। ये 1,000 टोटल करो, 50, 1,00,000 बरोबर है। तो 1,17,500 में से 50% उसको अपन अभी कैश बैंक में देने वाले ना, यस और नो? यही बोला था ना। 50% डिस्चार्ज करेंगे कैश में टू कैश बैंक, 50% ना, और बाकी का 50% टू उसके लोन में ट्रांसफर हो जाएगा ना, एज लोन 50%, यस और नो? जरा माइनस करके बताओ कितना? 58,750, 58,750। एंट्री क्या बनेगा? एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू एज लोन अकाउंट। नहीं समझा? यस और दो। अगला एंट्री, तो एज कैपिटल आते टाइम क्रेडिट हुआ था, जाते टाइम डेबिट होगा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 1,17,000, कितना? 500। इसमें से उसको आधा अपन कैश में देने वाले टू कैश बैंक अकाउंट, है कि नहीं? कितना? 58,750, और उसको कितना बाकी का, उसका क्या बनाने वाले? लोन, एज लोन अकाउंट, दैट इज व्हाट 58,750 बीइंग मेड फाइनल सेटलमेंट। अच्छा, अब जरा एक शॉर्टकट में देखते हैं। ये तो हो गया। अब अपने पास कैश बैंक पहले से कितना था? टू बैलेंस था, ब्रॉड फॉरवर्ड 10,000 ना, एज पर बैलेंस शीट। कहते हैं क्लोजिंग कितना चाहिए? बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 25 होना चाहिए ना। अच्छा, उसमें से अभी अपन ए को भी दे रहे बाय एज कैपिटल अकाउंट, अभी एंट्री लिखा था ना, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ए के डेबिट में कैश, तो कैश के क्रेडिट में क्या आएगा? बाय एज अकाउंट। ए का फाइनल सेटलमेंट में आधा पैसा दे रहे ना अपन, 58,750, यस और नो? यस और नो? अब कितना कितना लाने का है, कितना बी लाएगा और कितना सी लाएगा, उसका एक शॉर्ट वर्किंग कर लेते हैं, हाँ या नहीं? कैलकुलेशन ऑफ
कैश रिक्वायर्ड फ्रॉम बी एंड सी ना। सबसे पहला टोटल एसेट्स, सबसे पहला प्लीज ध्यान से देखो अब टोटल एसेट्स, क्योंकि रिफ्लेक्शन का कोई इफेक्ट पड़ने वाला 80,000 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 20 और इधर पे कितना हो जाएगा 25। हाँ या नहीं, बढ़ा दिया ना इसको 25 किया। जरा मेरे को टोटल एसेट्स बताओ। अरे 80 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 25 कितना है 2 लाख। ये टोटल एसेट्स है। इसमें से लेस होगा लाइबिलिटीज। क्या लेस होगा, जरा लाइबिलिटी में देखते हैं। बैंक लोन ना, हाँ या नहीं, बैंक का लोन कितना था 40,000। फिर ट्रेड पेबल है ना, कितना था 30,000। और अभी ए का लोन ट्रांसफर हुआ रहेगा ना, लाइबिलिटी में वो भी तो आएगा ना, एक नया आएगा। अरे इधर से ए का लोन लाइबिलिटी में आएगा ना, यस और नो। तो अब लाइबिलिटीज में और एक क्या आ जाएगा, एज लोन कितना 750। टोटल कितना हो जाएगा लाइबिलिटी, कितना 1,28,750। ये लाइबिलिटी हो जाएगी ना, माइनस करेंगे तो बाकी का बचा हुआ बैलेंस कैपिटल होना चाहिए ना। कितना यस और नो, बराबर है। ओके तो 76,250 होना चाहिए। दिस इज व्हाट कैपिटल ना, हाँ या नहीं, रेशो में होना चाहिए। बी और सी का क्या रेशो है 2:1 ना। जरा रेशो देखो, 80, 50, 30, 20 कितना, हाँ सी का कितना है और बी का 58,000 50,800 बरोबर है। इतना इनका कैपिटल होना चाहिए, ये उनका कैपिटल होना चाहिए ना। ये है बी और सी का क्लोजिंग कैपिटल, क्या होना चाहिए प्रोपोर्शनेट में लाने के लिए, यस और नो, हाँ या नहीं। तो एक मिनट जाता हूं पीछे और लिख देता हूं, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ना, ये वर्किंग नोट से लाया, कितना कितना होना चाहिए 50,833। गलती से गलत जगह लिख दिया, हाँ वापस 50,833 25,417, हाँ या नहीं। इतना क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए। कहाँ से गलत समझ में आया, हम एसेट्स के रिवर्सल में गए, बैलेंसिंग फिगर कैपिटल मिल गया, कैपिटल को 2:1 के रेशो में बोला उन्होंने रहना चाहिए। तो अब वो क्लोजिंग कैपिटल कहाँ पे आएगा, पार्टनर्स कैपिटल का क्लोजिंग कैपिटल में आएगा, यस और नो। अब पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करेंगे, बैलेंसिंग फिगर पता चल जाएगा किससे कितना कैश लाना है, यस और नो। जरा देखो बी का कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है ना। बी का टोटल कितना है डेबिट का 60, 1,10,000 कितना है 1,08,33 1,10,833 ना, उसमें से माइनस करो 10,000 540,000
60,000। इतना पैसा कौन लाएगा? बी। नहीं समझा? इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? कहाँ से निकाला, समझा क्या? जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो लोग क्या लाएंगे? पैसा लेके आएंगे ना उतना। वो उन्होंने क्वेश्चन में ये थोड़ी बताया था कि कितना पैसा लाएंगे, वो उन्होंने बोला था आप निकालो कि कितना पैसा लाना चाहिए। तो अगर क्लोजिंग कैपिटल इतना होना चाहिए और सारे एडजस्टमेंट ये कह रहे, तो उसके हिसाब से जरा सी का देखो। 55,417 माइनस करो जरा 37,000। 50 है, मला माहित नहीं, मेरे से गलती हो गया। 50, हाँ वही 50 तोला वाला बराबर। 417 बराबर, माइनस किया 37 दो कितना? चलो इतना पैसा बैंक में आना चाहिए ना। तो एंट्री क्या बनता है? बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक लाने का ना। बी कितना देगा? 6333। सी कितना देगा? 13417। नहीं समझा? नहीं समझा? एंट्री लिख के फिर पोस्टिंग करता हूँ, क्योंकि एंट्री का ही मार्क्स है ना। पूछा तो एंट्री है ना, यस और नो। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, ये रे पैसा। टू बीज कैपिटल अकाउंट, बी कितना लेके आएगा? 60,333। टू सी कितना लेके आएगा? 13,417। कुल मिलाकर कितने पैसे आएंगे? 73,700। तुम लोग सही बोल रहे हो, 750। जरा देखते, बैंक के डेबिट में जाके लिखना पड़ेगा ना, हाँ या नहीं? बैंक का डेबिट में जाऊंगा, खुद को जस्टिफाई करूंगा। टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। बी लेके आएगा 60,333 और सी लेके आएगा 13,417। टैली होना चाहिए अभी। कितना अमाउंट पे? 83,000। 83,000, हाँ या नहीं? तो अगर मैंने बराबर से पैसा लाया है तो बैंक अकाउंट टैली होना ही, भाई क्लोजिंग पहले कर चुका हूँ, मतलब अब टैली ही होना चाहिए। कोई ऑप्शन अवेलेबल ही, मैं बता दिया भाई 25,000 बैंक में होना चाहिए। 10 था, 25 होना चाहिए। वो भी कब होना चाहिए? ये पेमेंट करने के बाद। तो जो पैसा बचेगा वो दोनों कौन लेके आएंगे? बी और सी। पर बी और सी कितना लाएंगे ये निकालना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने पहले क्या निकाला कि भाई बी और सी का कैपिटल कितना होना चाहिए। तो अगर एसेट्स नहीं बदलेंगे तो एसेट इतने होंगे, लाइबिलिटियाँ इतनी होंगी। एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करूंगा तो क्या मिल जाएगा? कैपिटल। 11वीं से ये पढ़ते आए, हाँ या नहीं? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इक्वल्स टू व्हाट? कैपिटल। ये कैपिटल किसका होगा? ए और बी और सी का। नए रेशो में होना चाहिए, मतलब 2:1 के रेशो में होना चाहिए। दिस इज व्हाट? क्लोजिंग कैपिटल, हाँ या नहीं? इसको मैं पार्टनर्स कैपिटल में लेके गया, क्लोजिंग कैपिटल के तौर पे रखा और उनको क्लोज किया, तो पता चल गया कि उनसे अपने को कितना पैसा लेने का है। नहीं समझा? सबको समझा? कोई डाउट है किसी को? तो देखने को जाओगे सिस्टमैटिकली, तो ये जो पहला 1 2 3 4 और 5 एंट्री है, यस और नो? इन पांचों को कंबाइन करके कितना बन सकता है? 1। बाकी आप फाइनल सेटलमेंट का एक एंट्री पास करोगे और एक एंट्री किसका पास करना सकते हो? कैश ब्रिंगिंग का बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, यस और नो? टू मेक देयर कैपिटल प्रपोर्शनेट विथ 25,000 बैलेंस इन बैंक, यस और नो? नहीं समझ में आया? सबको समझा? किसी को कोई डाउट है? कंफर्म? देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ, हर एस्पेक्ट से सीखना इसलिए ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं क्वेश्चन में सिर्फ जर्नल एंट्री ही पूछा हो।
नेक्स्ट टाइम लेजर पूछा रहेगा तो तुमको लेजर भी तो करने को आना चाहिए। अपन ने किया है शायद ऐसे लेजर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जहाँ पे बैलेंस मेंटेन करना था प्रोपोर्शनेट कैपिटल के साथ, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर पैसा लेके आ रहे थे। यस और नो? नहीं समझा? किसी को भी डाउट है? अभी क्लियर है? आगे बढ़ो। चलो गुड, सबका लिख के हो गया ना? मेरे से पहले ही हुआ रहेगा, मैं जानता है। ठीक है, ये रेशो तो हमने भी निकाला था। सेपरेट लाइफ पॉलिसी छोटा सा कंसेप्ट है, अभी यहां यूज होने वाला नहीं है, ये मरने पे ही काम आता है, पर फिर भी बता देता हूं। कभी कभी जॉइंटली लाइफ पॉलिसी लेने से ना बेहतर क्या होता है, पार्टनर्स, तीन पार्टनर में, तीन पार्टनर, चार पार्टनर हो, कितने भी हो, फर्म में जितने भी पार्टनर है वो क्या करते, सेपरेट नेम से पॉलिसी निकालते, पर पैसा सबका कौन भरता है, फर्म। सबका पैसा कौन भरता है, याद रखना। पार्टनर चाहे जॉइंटली लाइफ पॉलिसी ले इन पार्टनरशिप या सेपरेट लाइफ पॉलिसी ले, अगर वो पार्टनर्स के तौर पर ये लाइफ पॉलिसी ले रहे तो उसका पेमेंट कौन करेगा, फर्म। कौन करेगा? तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सर अगर तीन पार्टनर है, अगर मैं मर गया तो ऑफकोर्स मेरा जो लाइफ पॉलिसी है उसका पूरा बेनिफिट मेरे को मिल जाएगा, लेकिन सर अगर मैं नहीं मरा तो, मैं रिटायर हो रहा हूँ तो, रिटायरमेंट के केस में ये थोड़ा सा अच्छा है, इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहाँ पे यूज़ तो नहीं करने वाले, पर इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्यों इंटरेस्टिंग हो जाता है? कि मैं चलो छोड़ के जा रहा हूँ, हाँ या नहीं, तो मैं अपने लाइफ पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू तो लूँगा ही, लेकिन भाई मेरे लाइफ पॉलिसी का पैसा फर्म ने भरा था, ये दोनों आ जाएंगे, ए भाई तूने थोड़ी ना जेब से भरा था पैसा, पैसा किसने भरा था, फर्म ने, तो सरेंडर वैल्यू पे हम दोनों का भी अधिकार है। मतलब बस क्या ऐसा मत करो, ये माने नहीं, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, फर्म ने पैसा भरा था, मतलब ठीक है, तो तुम्हारा भी जो लाइफ पॉलिसी है उसको भी अगर आज मैं छोड़ के जा रहा हूँ तो उसकी सरेंडर वैल्यू पे भी मेरे को मिलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी लाइफ पॉलिसीज में भी पेमेंट किसने किया है, फर्म ने। और फर्म का बेसिक रूल है कि पार्टनर्स एक दूसरे के क्या होते, एजेंट होते। लाइबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल होती है ना, यस और नो, सबका सब पे अधिकार है। बात समझ में आया क्या, यस और नो, क्लियर है, किसी को डाउट? तो यहाँ पे जब कोई पार्टनर रिटायर होएगा तो वो अगर सेपरेट लाइफ पॉलिसी है तो सारे सरेंडर वैल्यू को एग्रीगेट करके उसमें उसके रेशो के हिसाब से उसकी वैल्यू उसको रिसीव होगी जाने के टाइम पे। उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, पॉलिसी ली थी, सोना ने अलग ली थी, हाँ या नहीं, गब्बू ने अलग ली थी, अमित ने अलग ली थी, 1 लाख 2 लाख और 3 लाख की, उनकी सरेंडर वैल्यू थी 10,000 20,000 और 30,000। अभी बोलते हैं आज कौन रिटायर होना चाहता है, इफ अमित रिटायर्स, अमित रिटायर होना चाहता है ना, तो इस सिचुएशन में अमित को कितना पैसा मिलना चाहिए, तो सरेंडर वैल्यू आज कितनी है, 10 20 और 30, टोटल सरेंडर वैल्यू कितनी हो गई, 60। अभी अमित का रेशियो क्या था क्वेश्चन के हिसाब से, 1/5, तो उसको टोटल की वैल्यू पे कितना मिलेगा, 1/5। तुम्हारा मेरे में भी अधिकार है और मेरा तुम्हारे में भी अधिकार है, यस और नो? क्यों सर? क्योंकि इसका बेसिक फंडामेंटल ये है कि लाइफ पॉलिसी चाहे ज्वाइंट हो चाहे सेवरल हो, सेपरेट हो, दोनों में पेमेंट करने वाला कौन है, फर्म, और फर्म पे आपका अधिकार आपके पीएसआर के हिसाब से ही है, यस और नो? तो आपको जो भी शेयर मिलेगा वो आपके पीएसआर में ही मिलेगा। नहीं समझ में आया? अभी जॉइंट लाइफ पॉलिसी में अपन जब भी बात कर रहे थे तभी अगर कुछ पैसा मिलता था तो सारे पार्टनर में बढ़ता था, यस और नो? क्यों? पॉलिसी भले जॉइंट नेम पे हो पर पेमेंट तो फर्म ने किया है, तो जो पैसा आएगा ऐसा नहीं कि सिर्फ मरे हुए व्यक्ति को मिलेगा, उसका बेनिफिट बाकी सारे पार्टनर्स को भी जाएगा, उसी प्रपोर्शन में जिस प्रपोर्शन में वो प्रॉफिट लॉस बांट के लेते थे। नहीं समझा? इस कंसेप्ट का अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। डेथ के केस में ये सारी चीजें ना बहुत एग्रेसिवली वर्किंग करती हैं, क्योंकि वहां पे एक
फाइनेंशियल सेटलमेंट जुड़ा हुआ है बहुत बड़ा। यहाँ पे क्या है, डिपेंड करता है। अभी लास्ट सिचुएशन में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी तो थी पर एज अ एसेट, एज अ क्या थी, और उन्होंने कंडीशन भी लगा दी कि एसेट्स को हम रीवैल्यू मतलब करना ही नहीं चाहते, चेंज करना ही नहीं चाहते। तो उसका जो भी बेनिफिट है, जो एक्स्ट्रा अर्निंग आ रही थी, यस और नो, उसको अपन ने रीवैल्यूएशन में ही क्या कर डाला, एडजस्ट कर डाला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ताकि एसेट की वैल्यू चेंज ना हो। समझा सबको? चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। अरे फिर से आ रहा हूँ नीरव, कहाँ से आ गए रे? तो वो मैंने बताया नहीं था क्या? ये बाबा तुम लोगों ने कोई बताया भी नहीं, मैं तो मस्त में फिर शुरू हो गया। ये आ रहा हूँ देखता हूँ ना तो मेरे को पंचायत आ जाता है। किसी ने पंचायत देखी क्या? वाह वाह वाह। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र है, एक किधर चला गया? ये लास्ट था क्या? ऐसा थोड़ी होगा लास्ट, ये लास्ट था। बाकी ना ये सत्यम शिवम सुंदरम नाम सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। तो दुपट्टा हटाओ। हाँ अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ है भाई, चालू कहाँ से होता है ये? 3 पार्टनर, रुक जाओ पहले मैं अपना, ये जिंदगी ही तार है। कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम आर पार्टनर्स of Messrs Great Stationer, sharing profits and losses in the ratio of 1:1:2. On 31st March 2022, their balance sheet was as under. इनका बैलेंस शीट देखो, कैपिटल होता था सत्यम के नाम पे 1,95,000, शिवम के नाम पे 1,48,000, सुंदरम के नाम पे 1,12,000, टोटल कैपिटल 4,55,000। जनरल रिजर्व 80,000, लोन फ्रॉम सत्यम 94,000, सन्ड्री क्रेडिटर 75,000, बिल्डिंग प्लांट इन्वेस्टमेंट स्टॉक ट्रेड रिसीवेबल और बैंक, ये है इनका एसेट्स। कोई दिक्कत नहीं हमको, मेरे को कोई जलन नहीं है, अच्छा खासा पैसा इनके पास। ऑन 1 अप्रैल 2022 शिवम रिटायर हो रहा है ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर 1, गुडविल इज टू बी वैल्यूड at rupees 1,20,000, but the same will not appear as an asset in the books of the reconstituted firm। जो नया फर्म बनेगा उसमें गुडविल दिखना हमने आज तक नहीं दिखाया। दिखाया क्या? चौथा चैप्टर खत्म करने आ रहे, हमने आज तक गुडविल नहीं दिखाया। गुडविल क्या करते, सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को गुडविल दिया जाएगा, किन से लेके, गेनिंग पार्टनर से ना। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस केस में ऐसा कह सकते हो कि भाई कंटिन्यूइंग पार्टनर से लेंगे और जाने वाले पार्टनर को देंगे, आउटगोइंग पार्टनर को देंगे, यस और नो। वो एंट्री पास करके काम हो जाएगा। 1,20,000 पूरे फर्म का है ना, 1,20,000 पूरे फर्म का, और 1,20,000 में कौन 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 जा रहा है छोड़ के बिजनेस? शिवम। मुंह से लगता था छोड़ेगा शिवम। 1,00,000 दो जो भी अमाउंट है उसमें उसका रेशो कितना है, 1/4 है कि नहीं? तो ये जो भी 1,20,000 है इसमें 1/4 निकालेंगे और गेन रेशो में डिवाइड करेंगे, यस और नो, हाँ या नहीं? सत्यम और सुंदरम सत्यम और सुंदरम दोनों गेन रेशो में ये पैसा किसको देंगे? शिवम को। तो अपन उनसे लेंगे और शिवम को देंगे, ठीक है, इसका काम हो गया। बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20% एंड प्लांट इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत होगी। बिल्डिंग को 20% अप्रिशिएट करना है, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ेगा, अपने लिए क्या है, फायदा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। जबकि प्लांट डेप्रिशिएट होगा, कम होगा, ये अपने लिए क्या है, नुकसान। कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। इन्वेस्टमेंट, ये मजेदार पॉइंट है, देखो बोलते इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन ओवर बाय सत्यम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। बोलते इन्वेस्टमेंट कौन लेके चला गया? सत्यम्स लोन। कौन लेके चला गया?
सत्यम का लोन कितना था 90, लेके कितने वाला सामान गया? ध्यान से सुनो, हमारा 85,000 का एसेट हमने सत्यम लोन के लिए दे दिया, यस और नो? सत्यम का लोन कितना था? सिर्फ 94,000। कितना था? ये मेरा ये तार का गेम ही बहुत बेकार है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। यहां पे देखो, लाइबिलिटी शोज क्रेडिट बैलेंस। सत्यम का लोन आते टाइम क्रेडिट हुआ था ना, जाते टाइम क्या होएगा? डेबिट। अरे अरे अरे, ए बाबा खतरनाक। कहां था मैं? लोन फ्रॉम सत्यम आते टाइम क्रेडिट हुआ था ना, लाइबिलिटी था ना। जब वो लेके जा रहा है फुल सेटल में, मतलब लोन तो खत्म हो रहा है ना, तो जाते टाइम लोन क्या होगा? डेबिट। नसीब ही खराब है। सत्यम्स लोन अकाउंट डेबिटेड, बराबर है। लोन कितने का है? 94। लोन कितने का है? 94। लेकिन ये आदमी हमारा क्या लेके जा रहा है? इन्वेस्टमेंट। सत्यम नहीं लेके जा रहा है, सत्यम का लोन लेके जा रहा है। सत्यम के कैपिटल में मत चले जाना जबरदस्ती। सत्यम नहीं लेके जा रहा है, ये सत्यम का लोन है। सत्यम तुम्हारा पार्टनर है, सत्यम का लोन तुम्हारा लाइबिलिटी है। नहीं समझ में आता क्या? फर्क समझ में आता है ना? उसने कैपिटल के अलावा जो पैसा दिया उसकी बात हो रही है, कैपिटल के ऊपर बात हो रही है क्या? इसलिए कैपिटल में जबरदस्ती मारपीट नहीं करना, सिंपल सी बात है। एंट्री क्या होगा? सत्यम का लोन आते टाइम क्रेडिट हुआ था, सेटलमेंट होते टाइम डेबिट होगा। क्या चीज लेके सेटल हो रहा है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आते टाइम डेबिट हुआ था, जाते टाइम क्या होएगा? क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट था कितने का? अब इस सिचुएशन में देखो जरा, बैलेंस कितना बच रहा है? क्रेडिट में बच रहा है ना, मतलब हमें क्या हो रहा है? फायदा। जहां हमें 94 देना था वहां 85 देके काम हो गया। कितना बच गया? 9 बच गया ना। दैट इज व्हाट प्रॉफिट, दैट इज व्हाट। और क्योंकि अभी के केस में प्रॉफिट रिकॉर्ड करने के लिए हमने अकाउंट बना के रखा है, क्या नाम बनाया उसका? जिसे एक अलग भाषा में कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका इफेक्ट क्या होएगा? ध्यान से सुनो, इधर से ये उड़ जाएगा, हाँ या नहीं? इधर से ये उड़ जाएगा, क्योंकि लोन भी नहीं रहा, एसेट भी नहीं रहा, पर इस चक्कर में हमें क्या हो गया? फायदा। कितने का? 9,000 का। ये 9,000 कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। किसके ऊपर से फायदा हुआ है? सत्यम के लोन के नाम की वजह से, बाय सत्यम्स लोन अकाउंट। नहीं समझा? नहीं समझा? नहीं समझा? सबको क्लियर है? एक लाइबिलिटी एक एसेट उठा के लेके चली गई, तो लाइबिलिटी भी गई और एसेट भी गया, यस और नो? लेकिन लाइबिलिटी ज्यादा गई और एसेट कम गया, हमें क्या हो गया? फायदा। कितने का? 9,000। 9,000 फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी 9,000 ज्यादा गई, हाँ या नहीं? तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाके क्या इफेक्ट दोगे? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाके लिखोगे 9,000 बाय सत्यम्स लोन अकाउंट। नहीं समझा? नहीं समझा? सबको समझा? कोई डाउट है किसी को? बस यही एक चीज थी जो समझाने वाली थी, बाकी तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। चलो आगे बढ़ते। प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेड ऑन ट्रेड रिसीवेबल टू कवर डाउटफुल डेट्स। क्या बोलते हैं इसको शॉर्टकट में? आरडीडी, न्यू आरडीडी। क्या बोलते हैं? न्यू आरडीडी। इन द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म द टोटल कैपिटल विल बी 3 लाख। नए फर्म का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? 3 लाख। Which will be contributed by Satyam and Sundaram in their new profit sharing ratio, which is 2:3। ओल्ड रेशो दिया था, न्यू रेशो दिया है। क्या निकालोगे स्टेप नंबर 1 में? गेन रेशो। क्या निकालोगे? स्टेप नंबर 2 में जनरल रिजर्व है ना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तीनों में बांटो के लोगे ना, ओल्ड रेशो में, 2 ओल्ड पार्टनर्स, यस और नो? हाँ या नहीं? स्टेप नंबर 3 रीवैल्यूएशन बताया ना, बिल्डिंग, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, प्रोविजन, हाँ या नहीं? क्लोज करके जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस होगा वो सारे पार्टनर्स में बांटोगे इन देयर ओल्ड रेशो, यस और नो? हाँ या नहीं?
गुडविल का बात पहले ही हो गया अपना, स्टेप नंबर 4 वो भी हो जाएगा, हाँ या नहीं। पांचवा क्लोजिंग कैपिटल उन्होंने दिया है ना 3 लाख, 3 लाख 2:3 के रेशो में होना चाहिए, तो क्लोजिंग कैपिटल पहले ही लिख लोगे, यस और नो। अच्छा तो सर अब जो बैलेंस बचेगा उसका क्या करने का, अब देखते हो बैलेंस का क्या करने का, हाँ या नहीं। यहां तक समझ में आएगा सबको, समझ में आता है क्या, अभी पता चलेगा। हाँ बोल के मेरे को चूना लगाते। नाउ द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शैल बी ट्रांसफर टू हिज, अब जो भी रिटायरिंग पार्टनर का फाइनल सेटलमेंट आएगा वो किस में ट्रांसफर करने का है, लोन में, इसका तो कोई दिक्कत है ही। तो सर वो बाकी पार्टनर्स को जब भी क्लोज करेंगे उनका तो 3 लाख क्लोजिंग आपने लिख दिया 2:3 के रेशो में, तो अभी अकाउंट में कोई भी डिफरेंस आएगा तो वो क्या करने का, कैश बैंक में एडजस्ट करने का, या तो कैश लेके आएंगे, हाँ या नहीं, यस और नो। 2 तरीके होते हैं, या तो कैश बैंक में लेके आए या तो करंट में एडजस्ट करें, या तो किस में एडजस्ट करें, बात समझ में आया। अगर आप कैश बैंक में लिख रहे हो लेके आने जाने के हिसाब से, तो ध्यान से नीचे वर्किंग नोट में नीचे एक नोट लिखोगे जिसमें लिख दोगे कि हम कैश बैंक में अज्यूम कर रहे हैं कि वो कैश बैंक में लेके आएंगे। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, करंट अकाउंट। क्या है सर, काहे को करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल क्या किया जा रहा है, फिक्स्ड, कैपिटल क्या किया जा रहा है, हाँ या नहीं। अभी तक के क्वेश्चंस में क्या होता था, खुद बोलते थे कि जो भी कैपिटल फिक्स करने के बाद पैसा बचेगा वो लेके आने का है, हाँ या नहीं। यहाँ पे कहीं बोला है क्या कैश लाने को, तो अगर आपको साइलेंट रहना है तो आप क्या यूज करोगे, करंट अकाउंट। क्या यूज करोगे, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो इंडिविजुअल पार्टनर का करंट अकाउंट होगा। नहीं समझा, नहीं समझा। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में अपन करंट अकाउंट बनाते हैं ना, कैपिटल फिक्स कर दिया ना, तो करंट अकाउंट बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी कैश लाने को बोला नहीं। समझे, सॉल्व करेंगे, ट्राई करो। कितना टाइम बाकी है, आधा घंटा है ना, आराम से हो जाएगा। कि मैं सॉल्व करूं साथ में, होएगा, शुरू करो। गुड, नहीं होगा तो मैं हूं, भागने वाला नहीं हूं। क्या हो गया,